राम राम साथियों, ये है पक्की गांव। और ये सामने आप मकान देख रहे हैं, ये हमारे श्री जसवंत भोरिया जी का मकान है। और यहाँ मैं रात को रेस्क्यू के लिए पहुंचा था। मित्रों, ये हमारा बैरगट्टा और बैरगट्टा के साथ है लगता गांव पक्की, लोअर पक्की, लोअर पक्की। और यहाँ ये जो आपको तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं रात को, तो आपको पता है कि रात को जब भी लोग इकट्ठे होते हैं या मैं कहीं भी पहुंचता हूं, तो वहां एक ही मकसद होता है कि वही जीव जो है, यानी सांप, जिसके नाम से ही डर डर होता है, बड़ा हो चाहे बच्चे हों। तो सांप एक ऐसी चीज है, उससे हर कोई डरता है, क्योंकि इंसान के अंदर ऐसा फोबिया पाया जाता है जो एकदम डर पैदा कर देता है, चाहे इंसान कितना भी इसके मामले में एक्सपर्ट हो। लेकिन सांपों को मारना नहीं है, क्योंकि सांप ये भी किसी के बच्चे हैं, जीव हैं, पर्यावरण का हिस्सा हैं, इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। और जो भी पर्यावरण है उसको बैलेंस बनाए रखते हैं, और नेचर है, नेचर में हर जीव होगा, हर जीव का अधिकार है जीना। तो इन लोगों ने भी इस जीव, ये यहाँ पर इनका कहना है कि दो सांप हैं, और एक सांप जो है वो यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये यानी कि बुल्फ स्नेक, इसको चीती स्नेक भी कहा जाता है। तो ये दो रंगों में भी पाया जाता है। कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर सेम इसकी तरह जो है वो कॉमन क्रेट होता है। ये आप देख रहे हैं, कोई भी होगा जिसने कॉमन क्रेट देखा होगा, वो धोखा खा जाता है कि कॉमन क्रेट और बुल्फ स्नेक जो एक जैसा लग रहा है। ये आप अभी देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेम क्रेट की तरह है। ये जैसे क्रेट होता है वैसे ये है। और इसका ही साथी होता है, उसके ऊपर जो वो पीले रंग का जो ये बैंड बने हुए हैं, ये बैंड जो है ये पीले रंग के होते हैं। तो मैं दूसरा जो है उसको भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन हमेशा इसको गौर से देखें। और बिल्कुल बेसहीन सांप होता है ये, इसमें कोई भी विष नहीं होता है। लेकिन इसकी तरह जो दूसरा होता है वो इंडिया का नंबर 1 स्नेक है, यानी कि कॉमन क्रेट संचूर। ये आप देखेंगे, ये दूसरा सांप है। तो ये बिल्कुल इसका ही हमशक्ल, और ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका ही जुड़वा भाई, यानी कि ये भी चीती स्नेक है, लेकिन ये पीले बैंड वाला है। थोड़ा सा टॉर्च मारना है यहाँ साइड में, हाँ साइड में मारना, ऊपर मत मारना, हाँ बस। तो ये जो है ये पीले बैंड वाला है, सेम ये, लेकिन ये पीले बैंड वाला, ये आप देखेंगे, ये पीले बैंड वाला, ये नहीं, ये भी विषहीन होता है, ये भी विषहीन है, विषहीन है। लेकिन ये दोनों एक ही प्रजाति है, ये दोनों, सिर्फ कलर में फर्क है, सिर्फ कलर में फर्क है। और ये ऐसा सांप है जो बिल्कुल खड़ी दीवार में चढ़ जाता है, यानी कि इसमें वैक्यूम होता है, वैक्यूम की टाइप एक चिपचिपा पदार्थ होता है इसके नीचे, और उस पदार्थ के सहारे जो है ये खड़ी दीवार पर चढ़ जाता है। और इसका प्रिय भोजन जो है वो छिपकली है, यानी छिपकलियों के लिए जो है वो ये आ जाता है। दीवार में अगर कहीं दूर जाके बल्ब लगा होगा, तो बल्ब के साथ हमेशा छिपकलियां अपना भोजन करने आती हैं, और उसके साथ जो है वो ये उसके अपना शिकार समझने के लिए, अपना शिकार करने के लिए जो है वो हमेशा दीवार पर चढ़ जाता है। तो ये तो, और इसकी आदत है कि ये कुंडली मार देता है। भी लोग थे जो भी यहाँ, इन्होंने इन बहुत देर से जो है वो इस सांप को रोके हुए हैं, दोनों सांपों को। लेकिन साथियों, बहुत ऐसे लोग हैं जो आस्था से जुड़े हैं, हिंदू प्रवृत्ति के हैं, सनातन धर्म के हैं, और धर्म को मद्देनजर रखते हुए इन जीवों को मारना जो वो किसी भी ढंग से उचित नहीं समझते हैं, चाहे जीव कोई भी हो। हमेशा इंसान वैसे इस जीव का विरोधाभासी रहा है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इन जीवों को मारते नहीं है। और मेरे यहाँ, मेरे साथ मेरे परम मित्र हैं राजेश कुमार जी, नाम बोल, HRTC पालमपुर में कार्यरत हैं। तो बहुत ही, जब छोटी उम्र थी उस वक्त से ये मेरे मित्र हैं। तो ये भी यहाँ, इनका साथ में ही मकान है, तो ये भी यहाँ आए हुए हैं, और इनकी भी सोच वैसी है कि इस पर्यावरण जीव को
बचाना है, ना कि मारना है। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आ जाए, इधर आ जा बेटा, ये है पीछे, ये डब्बा निकालना। हाँ हाँ, डब्बा निकालो। साथियों ये देखो, ये कुंडली मारी हुई इसमें, ये तो ये ऐसा सांप है जो बिल्कुल विषहीन होता है। नीचे रख दो डब्बा। तो ये है, और इसका ही साथी जो वो ये है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये इसमें नीचे जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसकी सहायता से ये दीवार में चढ़ जाता है और ये बिल्कुल कुंडली मार के बैठ जाता है, जैसे इसने अभी मारी हुई है। सेंटर में अपने मुंह रखा हुआ है और बिल्कुल कुंडली मार के बैठा है, लेकिन काटता एकदम है, काटना स्वभाव है, लेकिन विषहीन सांप है ये। ये तो इसमें नीचे इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, यहाँ लगा, और ये इस चिपचिपा पदार्थ की सहायता से पूरी खड़ी दीवार में चढ़ जाता है। देखना ये है ना, देखना कितनी इधर स्मेल आ रही है ना, ये स्मेल है बस इसकी, ये अपनी तरफ से स्मेल छोड़ता है कि भी मेरे को छोड़ दें आप। तो साथियों ये दोनों सांप थे, मारना चाहते ये लोग तो मार भी सकते थे, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जब कोई भगवान को मानता है या आस्था रखता है तो वो ये सोचता है जरूर कि इनको भी जीने का अधिकार है, इनको भी भोजन करने का अधिकार है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, वैसे ही ये जीव हैं, ये भी भोजन के लिए तड़पते हैं और इनका भी कोई ना कोई पालने वाला होता है। लेकिन डर के कारण जो है वो लोग इनको मार देते हैं। लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये एक बार कहने पर चला जाएगा, दूसरी बार कहना चला जाएगा, लेकिन साथियों भगवान ने ये सांप ऐसा बनाया हुआ है कि इसमें जो यंत्र होता है, जो एक दिमाग होता है, वो इस चीज में नहीं पाया जाता है। आप लाखों जानवरों की सेवा करेंगे, वो आपके अपने बन जाएंगे, लेकिन भगवान ने इसको ऐसा बनाया हुआ है कि इसकी पूरी उम्र सेवा करो, लेकिन ये अपना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इसमें वो यंत्र ही नहीं पाया जाता है। इस कारण इसके विरोधाभासी इंसान बना हुआ है। वैसे ये जीव पर्यावरण में, धार्मिक में, आध्यात्मिक तौर पर, साइंटिफिक तौर पर इसका इतना महत्व है कि हर दवाई 80-90% दवाइयां जो हैं उसमें इसका ही वेनम का कंपोनेंट जो वो डाला जाता है, लेकिन इंसान अवेयरनेस के कारण जो इसको मार देता है। तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जियो और जीने दो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।